हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। अगर आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो पहले आप इस क्वेश्चन के बेसिक्स को क्लियर रखिए, तभी इसके सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रीति है वो ट्रेडर है जो कि दो वैरायटी ऑफ राइस को मिक्स कर रही है, राइट। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड वैरायटी। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो पहले वैरायटी का जो कॉस्ट प्राइस है वो रेशियो में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे वैरायटी के कॉस्ट प्राइस की कितना है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस का जो कॉस्टिंग है वो 2:1 के रेशियो में होगा। यही ना कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड वैरायटी, यानी पहली वैरायटी जो है वो दूसरे वैरायटी के दुगना है कॉस्ट में। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की कॉस्टिंग का रेशियो क्रिएट कर लिया जो कि क्या है 2:1 का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ प्रीति सेल्स द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर वैरायटी एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 35%। प्रीति ने क्या किया, जो इन दोनों से मिक्सचर तैयार उसने किया था, यानी इन दो कॉस्ट को, यानी इन दो वैरायटी को, मैं वैरायटी का नाम देती हूँ ए और वैरायटी बी। वैरायटी ए और बी को मिक्स करके जो उसने एक मिक्सचर तैयार किया था, उस मिक्सचर को उसने सेल कितने में किया है, उस मिक्सचर को उसने सेल किया है इसी प्राइस में, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। सेल करने पे उसको हुआ है 35% का प्रॉफिट। 35% का प्रॉफिट यानी हम पहले यहाँ पे समझिएगा कि सेलिंग प्राइस होता क्या, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर दें वही उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये मान लें कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, क्योंकि उसको प्रॉफिट 35% का हुआ है, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे 35 मान सकते हैं। और इस वजह से हमें ये मालूम पड़ गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो 135% के बराबर होगा, राइट। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को, अब यहीं से देखिए हमें सेलिंग प्राइस एलिगेशन में अगर हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं तो अगर ये ऊपर की ये दोनों कॉस्ट प्राइस है तो ये मिक्सचर की वैल्यू भी हमें कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में ही चाहिए, तभी हम एलिगेशन यहाँ पे पुट कर पाएंगे। लेकिन ये जो मिक्सिंग वाला जो रेट दिया गया है ये हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस में दिया है। तो इस सेलिंग प्राइस को हमें पहले बात तो कन्वर्ट करना होगा किसमें, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस को यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा 2, और कॉस्ट प्राइस यहाँ जो सेलिंग प्राइस है जिसकी इक्वलेंट है ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड होगा। कितना सेलिंग प्राइस का परसेंटेज, 35। हमें इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। कॉस्ट प्राइस हमने क्या एज्यूम किया था, 100। अब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे। जब सॉल्व करेंगे ना तो जो ये जो फंसेगा, मतलब कि देखिए ये जाएगा 27 से और ये जा रहा है 20 से, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 एज्यूम कर रहे हैं ना, ये तो रेशियो जो हमने 2 लिया है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेशन में फंसा रहा है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके एज्यूम कर लें, ऐसा कोई वैल्यू रख दें जो कि 27 से इजिली डिवाइड हो जाए। तो इजिली डिवाइड करने के लिए तो हम यहाँ पे 2 की जगह हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, 27 का डबल, यानी हम मान लेते हैं कि जो पहली वैरायटी होगी वो कितनी होगी, 54। इसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैरायटी होगी वो मान लीजिए इसका हाफ, मतलब कि 27 होगी। तो क्या कह रहा है, 54 रुपए में ही उसने उस मिक्स को फिक्स सेल आउट किया है। तो 2 की जगह हम लोग अब यहाँ पे डिवाइड किससे कर दे रहे हैं, 54 से, यानी ये सेलिंग प्राइस कितने के बराबर होगी, 135% के बराबर होगी। चाहिए इसका क्या हमें, कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसको 100% मान लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए इजीली से सॉल्व हो जाएगा। ये जाएगा 20 से और ये पा जाएगा 27 से, तो ये 27 से कट जाएगा कितने से, ये जाएगा 2 से। तो 2 20 कितना हो गया, 40। यानी ये जो मिक्स, जो इन्होंने दोनों वैरायटी को मिक्स करके जो मिक्सर तैयार किया था, अब हम कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 40 की थी। ये का भी हमने कैलकुलेट किया है ना, 40 जो आया ये मिक्सर की कॉस्टिंग है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि जो कह रहा था कि सेलर की उसने 54 रुपए में सेल किया, वो सेलिंग प्राइस है बच्चा। यहाँ पे ये क्या है, 40 जो आया ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस है। तो मिक्सर एंड एलिगेशन में हम जो तीनों ही, यानी जो डियरर वैल्यू, चीपर वैल्यू और मीन वैल्यू रखते हैं वो एक ही फॉर्म में होना चाहिए,
यानी एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों ही किस में कन्वर्टेड हो गए हैं, तीनों ही कॉस्ट प्राइस में कन्वर्टेड हो गए हैं। फिर पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो इन विच द वैरायटी ऑफ राइस आर मिक्स्ड। तो ये मिक्सचर को तैयार करने में कौन सी रेशियो में इन दो वैरायटी को उसने मिक्स किया होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोग ये रेशियो कैसे निकालते थे, जब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 13। इन दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। ये जो नीचे इधर आया ना, यही तो रेशियो होता है दो वैरायटी को मिक्स करने का। तो 13:14 ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और ये हमें ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन बी है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ क्वेश्चन को क्या कह रहा है। प्रीति जो सेलर है उसने दो वैरायटी को मिक्स किया है। वैरायटी मिक्स करने का तरीका यहाँ पे क्या है, पहले तो उन्होंने कॉस्टिंग का दिया हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस है दोनों ही राइस का वो क्या है 2:1 के रेशियो में है। वैल्यू नहीं दी गई है गाइस, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये एक रेशियो दिया गया कि जो पहला कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे कॉस्ट प्राइस का दुगना होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रीति ने एक मिक्सचर को तैयार किया, इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया। वो मिक्सचर जो तैयार किया है उसको उसी प्राइस में सेल आउट किया जो कि कॉस्टलियर वाला था। अब आप तो ये जानते ही होंगे, समझते ही होंगे, जो मिक्सचर तैयार करेंगे वो डेफिनेटली 54 और 27 के बीच में कहीं वैरी करेगा। अब उसको 54 में ही वो बेच रही है, तो 54 में बेचने की वजह से क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हम कहेंगे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 35% का। 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे हमने परसेंटेज बना लिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो परसेंटेज में कितने परसेंटेज के बराबर होगी, 135% के बराबर। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें परसेंटेज से एक परसेंटेज से दूसरे परसेंटेज में जाना हो तो वैल्यू को ऊपर रखते हैं, उसके इक्वलेंट परसेंट से हम डिवाइड करते हैं, यानी ये वैल्यू जितने भी परसेंट के बराबर होगा उससे हमेशा हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कौन से परसेंटेज से, जो परसेंटेज की वैल्यू हमें यहाँ पे जाननी हो। तो इस कंडीशन में हमें 54 हमारे कितने परसेंट के बराबर था, हम कहेंगे 135% के बराबर था, क्योंकि 54 भी सेलिंग प्राइस है और 135 भी सेलिंग प्राइस है। ये दोनों ही आपस में जो इक्वलेंट होते हैं आपस में, वही आपस में डिवाइड होते हैं। यहाँ से हमें जानना क्या था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट के बराबर है, 100%, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर निकाल लिया, यानी मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना आ रहा है 40, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वो 40 आया है, वही 40 हमने यहाँ पे रखा। अब ये हमारा ये एलिगेशन के थ्रू बन गया, हमने इसको एलिगेशन लगाया, यानी 40 माइनस 77 किया तो 13 आया, 40 को माइनस किया किसमें से 54 में से, तो 14 आया। इन दोनों को ये जो लास्ट में एंड में आ रहा है ना, यही हमारा रेशियो होगा उस वैरायटी को मिक्स करने का। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कोई डाउट या इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।